The 800 एपिसोड 3। अब तक प्लेयर्स को मालूम पड़ चुका है कि एक्चुअली यहाँ पर पैसा कमाने का जरिया सीढ़ियों के ऊपर तेजी से भागना नहीं है। वो देख के ये बिलियनर्स बोर हो चुके हैं। तो कैसे प्लेयर अपने समय को बचाने वाले हैं और पैसे को बनाने वाले हैं, इस टाइमर को जीरो होने से बचाने के लिए किस हद तक वो प्लेयर्स चले जाएंगे, ये आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं The 800 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है फ्लोर 7 के साथ में। वो बिल्डिंग में एंटर करते ही समझ जाते हैं कि एक्चुअली स्विमिंग पूल नकली है और यहाँ पर ऊपर से प्रोजेक्शन हो रही है। वो अपने रूम में जाते हैं, सारी रूल बुक को पढ़ते हैं और उनको 1 मिनट का मिलता है 2,10,000 वॉन्स। उस स्पेशल रेट को समझने के लिए वो 1000 वॉन के पेन को ऑर्डर करते हैं, जिसकी कीमत पड़ती है उन्हें 1 लाख वॉन्स। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर स्पेशल रेट का मतलब है 100 टाइम्स एक्स्ट्रा। वहीं अब सभी प्लेयर्स बैठकर बात कर रहे हैं कि बिलियनर्स उनकी इन हरकतों से बोर हो चुके हैं, तो सीढ़ियों के ऊपर बार बार ऊपर नीचे भागने का अब कोई भी मतलब नहीं है। तो फ्लोर 1 पूछते हैं कि हमने ऐसा क्या ही कर दिया कि हमें इतना सारा टाइम दे दिया गया, जिसके रिप्लाई में फ्लोर 6 कहते हैं कि मुंह से खून निकलता देखकर आखिर किसको मजा नहीं आएगा। जिससे प्लेयर चिंतित हो जाते हैं। वो पूछने लगते हैं तो क्या हमें बार बार कुछ ऐसा ही करना होगा, लेकिन इसका हल निकालने के लिए फ्लोर 7 उनके बीच में थे। वहीं हमारे जिंसू भैया पूरी रात बेचैन हो रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं कि हाँ उनको तो मजा आ ही रहा होगा ना, हमारे यहाँ पे हालत टाइट हुई पड़ी है। तो इसलिए वो उन बिलियनर्स, जिनको हम इस वीडियो के लिए वीआईपीज का नाम देंगे क्योंकि बार बार बिलियनर्स इज नॉट दैट गुड, और वीआईपी वर्ड से हम वाकिफ भी हैं। सो वीआईपीज को एंटरटेनमेंट करने के लिए सुबह एक अपना प्राइवेट शो ही करने लगते हैं। वेल, प्राइवेट शो से मेरा वो मतलब नहीं है। वो एक्चुअली उनके एंटरटेनमेंट के लिए सीसीटीवी कैमरा के अंदर घुसड़ जाते हैं और उनको देते हैं एक खाने का ASMR। मस्त उनके मुंह के अंदर खाना डाल के चपड़ 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 चपड़। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं फ्लोर 7। हमारे जिंसू भैया पूछते हैं कुछ टाइम बढ़ा क्या? फ्लोर 7 कहते हैं कद्दू भी कुछ नहीं बढ़ा, यानी हमारे जिंसू भैया की सारी चपड़ 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 बर्बाद हो गई। वही फ्लोर 7 और फ्लोर 3 के बीच में बातें होती हैं। फ्लोर 7 कहते हैं कि जिंसू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद आवाज भी लगे यो व्हाट डू यू मीन। सेम रिएक्शन हमारे जिंसू भैया का था कि क्या मतलब, क्या पसंद करता हूँ का क्या मतलब है। लेकिन वो फ्लोर 7 बताते हैं कि तुम एक्चुअली काइंड हो और दूसरों के मुकाबले दिल के अच्छे हो। लेकिन फिर जिंसू भैया कहते हैं कि ऐसे तो आप भी मेरे से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि आपने तो अभी तक फ्लोर 1 को अपना कचरा भी नहीं भेजा। वेल, लेकिन फ्लोर 7 कितने अच्छे हैं वो तो आप इस एपिसोड में आगे जानेंगे। वो कहते हैं कि मुझे कभी लगता नहीं था कि एक्चुअली स्टेयर्स ही वो जरिया है जिससे हमें पैसा मिल रहा है, बट मैंने बस उस बात पे विश्वास कर लिया। उनकी वॉल्स के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिससे ये पता लगता है कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा माइंडेड पर्सन है। वो कहते हैं कि हो सकता है हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना वो कारण हो सकता है, लेकिन जिंसू भैया कहते हैं कि अब जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, करते रहते हैं। लेकिन फ्लोर 7 उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे लिए एक्चुअली एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है? हमारे जिंसू भैया सीधा कह देते हैं फनी। वेल, ये बात सही भी है कि फन इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, लेकिन फिर फ्लोर 7 कहते हैं कि उसके बाद क्या? व्हाट डू यू मीन उसके बाद क्या? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब एंटरटेनमेंट से भी वो वीआईपीज बोर हो जाएंगे। अभी तक तो किसी ने भी बाहर से 800 के अंदर कोई भी दखल नहीं दी है। उन्होंने सब कुछ इन प्लेयर्स के ऊपर ही छोड़ दिया है कि अपनी मर्जी से प्लान बनाए और हमें एंटरटेन करें। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे और टाइम के मुलाजिम हो जाएंगे, तो हम लोग उनके कठपुतली बन जाएंगे। वो कहेंगे तो हम हिलेंगे, नहीं कहेंगे तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि तब तक हमें आदत पड़ चुकी होगी टाइम के भूखेपन की। तो जिंसू भैया परेशान हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो फ्लोर 7 कहते हैं हमें चाहिए प्योर एंटरटेनमेंट। लेकिन वो कहते हैं कि इन बातों को हमारे बीच में ही रखना, यहाँ से बाहर मत जाने देना। उस प्योर एंटरटेनमेंट के लिए ही सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं। फ्लोर 8 कहती है कि हमें रेसलिंग करनी चाहिए, लेकिन ये बात फ्लोर 7 को पता थी कि सभी प्लेयर्स हर एक चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे कि खिलाफत में बात आ जाती है कि रेसलिंग काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है और हमें यहाँ पर बहुत दिन भी बिताने हैं। फ्लोर 3 कहती है कि हम कोई रैगी शो कर सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ नाटक। तो फ्लोर 2 कह देती है कि ये नौटंकी मेरे बस की नहीं है। फ्लोर 4 कहती है हम कुछ डेटिंग जैसा कर सकते हैं। आई मीन ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी है इस वक्त, लेकिन उनका डेटिंग का आइडिया किसी को पसंद नहीं आता। तो वो कहती है कि हम टैलेंट शो भी कर सकते हैं। वेल, इससे पहले कोई भी कुछ बोलता, फ्लोर 7 को ये आइडिया पसंद आता है। और वेल, एक्चुअली ये आइडिया जेन्युइन भी था, क्योंकि टैलेंट के लिए किसी को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। लेकिन फ्लोर 7 कहते हैं कि इससे पहले हम इसके फैसले पर पहुंचे, हमें ये चेक करना होगा कि ये टैलेंट एक्चुअली कुछ काम भी आएगा हमारे या नहीं। तो वो पूछते हैं क्या कोई जाना चाहेगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। तो फ्लोर 7 ही अपना टैलेंट दिखाने के लिए वहां से एक रिकॉर्डर को ऑर्डर कर लेते हैं। वेल, वो रिकॉर्डर एक फ्लूट थी। वो उन फ्लूट को बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने मुंह से नहीं, जबकि नाक से। और वो बहुत क्रेजी तरीके से उस फ्लूट को बजाते हैं, जिसको देख के बच्चे सारे प्लेयर्स एक्चुअली हैरान रह जाते हैं। वो इवन ताली भी बजाने लगते हैं, और ये था एक प्योर टैलेंट। और इसी टैलेंट के बदले उन सभी प्लेयर्स को मिलते हैं 24 आवर्स। फ्लोर 5 कहती है कि अब हम सबको अपने अपने टैलेंट को तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले फ्लोर 7 एक बहुत
इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि पहले मेरे को ये बताओ कि आखिर इस शो को एंड कब करना है। वेल ये बात सुन के प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी से पहले एंड करने की किसी के मन में नहीं थी। तो फ्लोर 4 कहती है कि जब सबके पास बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन फ्लोर 7 एक्चुअली काफी समझदार हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरीके से तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे। लेकिन फ्लोर 6 कहते हैं कि इस चीज की कोई लिमिट भी कैसे तय हो सकती है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स को ज्यादा मिलता है और नीचे वाले फ्लोर्स को कम। तो हो सकता है ऊपर वाले जल्दी जाना चाहें और नीचे वाले लंबा रुकना चाहें। तो फ्लोर 5 कहती है कि इस बात का फैसला हम फ्लोर 1 को करने देते हैं, क्योंकि फ्लोर 1 ही वो शख्सियत थी जिनको सबसे कम पैसा मिलता था। तो फ्लोर 1 कहते हैं कि मेरे को ज्यादा नहीं, बस 1 बिलियन वॉन्स चाहिए। वेल जिस हिसाब से फ्लोर 1 को दिन का 14.4 मिलियन वॉन्स मिलता है और उनका एवरेज खर्चा कुछ 400,000 वॉन्स का रहता है, तो इस हिसाब से उनको लगने वाले थे 75 डेज, यानी कि 2.5 महीने। वेल एक लंबा समय तो जरूर था, मगर सब प्लेयर्स इस समय के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जहां 2.5 महीने में फ्लोर 1 को मिलते 1 बिलियन, फ्लोर 2 को मिलते 2 बिलियन, फ्लोर 3 को मिलते 3 बिलियन, फ्लोर 4 को मिलते 5 बिलियन, फ्लोर 5 को मिलते 8 बिलियन, फ्लोर 6 को मिलते 13 बिलियन, फ्लोर 7 को मिलते 21 बिलियन और फ्लोर 8 को मिलते 34 बिलियन वॉन्स। तो इसी से एग्री होके वो सभी प्लेयर्स अपने टैलेंट शो के लिए सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। फ्लोर 6 10 टाइल्स को ऑर्डर करते हैं ताकि वो उनको तोड़ सकें, जिससे चोड़ चोड़ में आगे फ्लोर 2 भी ऑर्डर कर देती है 10 टाइल्स, मगर साथ में ही 6 वुडन ब्लॉक्स भी। लेकिन वही जो हमारे जिनसो भैया थे, उनके दिमाग में अलग भसड़ चलने लग रही है, क्योंकि हमेशा उन्होंने या तो जिंदगी में किसी के पीछे छुपना चाहा है या किसी काम को टालने की कोशिश करी है, तो जिंदगी में कभी स्किल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट काम करने जा रहे थे, वो था ब्रिज से जंप करना, और उसमें भी हक दिए और यहाँ आकर फंस गए। वही टैलेंट शो की शुरुआत हो जाती है। फ्लोर 5 गाना गाती हैं, जिनका गाना काफी अच्छा था, जिनके बदले घड़ी में मिलते हैं उनको 10 घंटे। वहीं फ्लोर 6 जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उन टाइल्स को तोड़ देते हैं। अगली बारी आती है फ्लोर 2 की टाइल्स को तोड़ने के लिए, और वो फ्लोर 6 को टॉन्ट करती हैं कि ये देख 10 टाइल तो टूटी भी नहीं, एक रह भी गई। फ्लोर 6 बेहतरीन तरीके से टाइल को तोड़ती हैं और साथ में वुडन ब्लॉक्स को भी तोड़ देती हैं, जिसके कारण से फ्लोर 6 को मिले थे सिर्फ 15 घंटे और फ्लोर 2 को मिलते हैं 17 घंटे। अब बारी आती है फ्लोर 4 की। वो भी गाना गाने लगती हैं, लेकिन इतना ही प्यारा गाना गाती हैं कि खुद फ्लोर 7 को बोलना पड़ता है, वाह क्या गाना गाया है। इतना प्यारा कोयल नहीं सॉरी कौवे की आवाज में गाने के बाद में उनको मिलता है पूरा 1 घंटा 10 मिनट। तो वो रोने धोने लगती हैं, एक्टिंग करने लगती हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के एक आध चुम्मी चामी भी दे देती हैं, फिर फिसल के नीचे आती हैं और वहां से भी गिर जाती हैं। इस नौटंकी के बदले उनको 5 मिनट और मिल जाते हैं। अब हमारे जिनसू भैया घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पूकी दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं अभी चला जाऊं तो मेरे बाद में 2 लोगों की और बारी आएगी, और वैसे भी मेजरली ऑडियंस लास्ट वाले लोगों को ही याद रखती है। तो वो फटाफट से भाग जाते हैं अपनी बारी के लिए। लेकिन टैलेंट क्या, जिनसू भैया में तो कद्दू का भी टैलेंट नहीं था, तो वो करने ही क्या वाले थे, वो करते हैं डांस। और इतना ही कमाल का डांस करते हैं वो कि वहाँ सभी बैठे प्लेयर्स के होश ही उड़ जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये कर भी क्या रहा है। हमारे जिनसू भैया के इतने टॉप टियर डांस के लिए उनको मिलते हैं पूरे 18 मिनट। अब फ्लोर 3 जाके फ्लोर 1 को एडवाइस देते हैं कि भाई तुम चले जाओ जल्दी से, एक नहीं तो लास्ट में जाओगे तो फंस जाओगे। तो हमारे फ्लोर 1 चले जाते हैं। अब जिनसू भैया को कोई उम्मीद नहीं थी कि फ्लोर 1 कुछ करने भी वाले हैं, क्योंकि वो बेचारे वैसे ही पूकी से डरे डरे से थोड़े दिखते हैं। वो जाते हैं और मेकअप कर लेते हैं क्लाउन का, लेकिन उसके बाद में जो वो प्रदर्शन दिखाते हैं, हाँ जनता बौखला जाती है। ये मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन कहाँ से जाग गया। उनका परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा था। उन्होंने क्लाउन की बहुत प्यारी एक्टिंग करी और लास्ट में इवन एक बलून को भी ऊपर उड़ा दिया और वो ब्लास्ट कर दिया। आई डोंट नो उन्होंने ट्रिक कैसे करी, मगर बहुत कमाल की ट्रिक थी, जिसके बदले मिलते हैं उनको पूरे 30 घंटे। ये सबसे ज्यादा समय था जो अब तक कोई भी फ्लोर कमा पाया था। ऐसा करके उन्होंने अब तक जोड़ लिए थे पूरे टोटल 3 दिन। लेकिन अब बारी आ जाती है फ्लोर 8 की। फ्लोर 8 कहती है ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि मैं अपना टैलेंट यहीं पर दिखाऊं। तो वेल हाँ, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आप अपना टैलेंट यहीं पे दिखाओ। तो वो कहती है कि मैं अपना टैलेंट रूम में दिखाऊंगी। ये बात सुन के सभी प्लेयर्स के एक्चुअली दिमाग में वो बात आती है जो ऑडियंस के भी आई थी, और वो फ्लोर 7 के ऊपर हाथ रख के पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। वो कहती है कि वो रूम के अंदर कोई एडल्ट गेम खेलना चाहती हैं। वेल उन्होंने क्या कहा था आपको भी पता है, लेकिन मेरे से मत बुलवाओ। ये बात सुन के प्लेयर्स एक्चुअली थोड़े से शर्मिंदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये उस टाइप का शो नहीं है और क्या ये अलाउड भी है। फ्लोर 7 तो उनको मना कर देते हैं। तो वो धीरे धीरे दूसरे फ्लोर नंबर के पास जाने लगती हैं, लेकिन सब उनको धीरे धीरे मना कर देते हैं। अब हमारे जिनसू भैया जो अपना कॉलर वगैरह ठीक करे अब ये मेरे पास में आएंगी और मैं हैंडसम तो हूँ ही, मैं हाँ कर दूंगा। फिर वो हमारे जिनसू भैया के पास में आती हैं और उनको देख के हंस के वहां से निकल जाती है।
आई मीन जो जिंसू भैया का ओरा माइनस में गया है उधर भाई। ना 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 ना, जिंसू भैया इज हैंडसम ब्रो, इतना ओरा डेप्थ में मत डालो उनका। थोड़े से कॉमेडी है बट जिंसू भैया हैंडसम है भाई। 1 वोट फॉर जिंसू भैया। तो वो चली जाती है फ्लोर 6 के पास में, और जो फ्लोर 6 है भैया वो तो है थोड़े से शरारती टाइप के। तो फ्लोर 6 और फ्लोर 8 चले जाते हैं उनके रूम में थोड़ा सा अडल्ट शो दिखाने के लिए, जिसके बदले में उनको मिलते हैं एक्चुअली 69 आवर्स। वेल बड़ा ही होली नंबर के रूप में उनको टाइम दिया गया है। मतलब जो भी था ये टैलेंट शो तो यहीं पर खत्म होता है। वही ये फ्लोर 6 कहने लगते हैं कि ये खत्म तो हो गया मगर ये अनफेयर है क्योंकि किसी ने तो बहुत ही कम समय कमाया है। वेल ये डायरेक्ट टोंट था हमारे जिंसू भैया के ऊपर ही, क्योंकि 18 मिनट जो उन्होंने कमाए थे अपनी जिंदगी के, वो 18 मिनट की कीमत तुम क्या जानो फ्लोर 6 बाबू। तो फ्लोर 1 कहते हैं कि अब क्योंकि हमें कोई स्टेयर्स ऊपर नीचे बार बार नहीं चढ़नी तो क्या हम बात कर सकते हैं उस कचरे की जो मेरे रूम में रखा हुआ है। वेल ये जेन्युइन पॉइंट था और काफी प्लेयर्स इनसे एग्री भी करते हैं कि हाँ अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके रूम में अब लेजिट बहुत ही कम स्पेस थी और उसमें से आने वाली स्मेल के कारण वहां रुकना भी बहुत मुश्किल था। तो फ्लोर 2 कहती है कि इसके अंदर सोचना क्या है, चुपचाप सभी लोग अपने कचरे को अपने ही रूम में रखो। लेकिन फ्लोर 8 इसके लिए मना कर देती है। वो तो कहती है मैं तो नहीं रखूंगी, और वैसे भी तुम चाहकर भी मेरे रूम में भेज नहीं पाओगे उसको, क्योंकि लिफ्ट तो ऊपर आती ही नहीं है, वो तो सिर्फ नीचे जाती है। तो प्लेयर कहते हैं क्यों ना इनके रूम को वॉशरूम ही बना दिया जाए, तो जिससे कचरा ऊपर भेजना ही नहीं, कचरा ऊपर रह ही जाएगा। जिसके बदले में फ्लोर 6 कहते हैं कि वोटिंग कर लो। लेकिन फ्लोर 2 इस बात से एग्री नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ नाम की वोटिंग होने वाली थी और टारगेट तो एक ही इंसान को करने वाले थे सभी। तो फ्लोर 7 पूछते हैं कि कौन कौन एक्चुअली वोटिंग के पक्ष में है। तो फ्लोर 8, फ्लोर 7, फ्लोर 6 और फ्लोर 1 वोटिंग के पक्ष में थे। वही हमारे जिंसू भैया देखते हैं फ्लोर 4 की तरफ। वो मन ही मन में कहते हैं कि ऐसे क्या सोच रही है, हाँ हम दोनों ही सबसे बड़े रिस्क में हैं यहाँ पे। अगर वोटिंग होती है तो हमें ही वोट किया जाएगा कचरा रखने के लिए, क्योंकि टाइम के नाम पे तो हमने कद्दू ही कुछ नहीं दिया है। लेकिन फ्लोर 4 एक्चुअली उल्टा एग्री कर जाती है। वो कहती है क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था तो चलो वोटिंग कर ही लेते हैं। वही जिंसू भैया के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी घंटा मैं तो नहीं करने वाला वोट। लेकिन जब जिंसू भैया से एक्चुअली पूछा जाता है क्या तुम वोट के लिए तैयार हो, तो वो कहते हैं कि हाँ अच्छा आइडिया है, सब कर ही देते हैं, मैं भी कर ही लेता हूँ। फिर बाद में रिग्रेट भी पेल रहे हैं इस चीज को कि दिमाग में क्या सोचा था और बोल क्या दिया। तो वही फ्लोर 4 और फ्लोर 5 आपस में बात कर रहे हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए। फ्लोर 3 हमारे फ्लोर 7 के कक्ष में घुस गए हैं और परेशान है। लेकिन फ्लोर 7 कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो तुम्हें वोट नहीं देंगे, वो वोट देंगे फ्लोर 1 को। वहीं फ्लोर 4 भी कहती है कि हमें फ्लोर 1 को ही वोट देना चाहिए क्योंकि आई मीन उन्हीं के पास है कचरा। तो फ्लोर 7 समझाते हैं कि ये एक्चुअली एक थ्योरी है जिसका नाम है ब्रोकन विंडो थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्चुअली लोग वहां पे कचरा फेंकने में नहीं झिझकते जहां ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन फ्लोर 5 इस बात से एग्री नहीं करती। वो कहती है कि ऑलरेडी फ्लोर 1 काफी ज्यादा परेशान है, दुखी है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है उनको और ज्यादा कचरा देने के लिए। वही अब जो फ्लोर 4 है वो अपना गेम रचना स्टार्ट हो जाती है। वो सभी फ्लोर्स के रूम में जाती हैं और उनको कन्विंस करती हैं फ्लोर 8 को वोट देने के लिए। जहां जिंसू भैया और फ्लोर 7 खड़े थे वो वहां पे भी आ जाती है और उनको सारा प्लान बताती हैं कि मैंने फ्लोर 1 को कन्विंस कर लिया है फ्लोर 8 को वोट देने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा नकचड़ी है और उसका रूम भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो थोड़ा पुण्य भी कमा लेगी, तो उसी को वोट करते हैं। लेकिन वहीं पे तभी फ्लोर 6 की एंट्री हो जाती है। ये देख के वो बौखला जाते हैं, फ्लोर 4 को वहां छुपा देते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं तो फ्लोर 6 पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो इकट्ठा, तो वो बहाना मार देते हैं कि हम धुआं उड़ा रहे हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, डू नॉट एवर 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 स्मोक इन योर लाइफ। वहीं फ्लोर 4 फ्लोर 2 से भी पूछने के लिए गई थी, लेकिन फ्लोर 2 दूर से ही बोली चल फुट यहाँ से, वो चुपचाप उल्टे पांव वापस आ जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि फ्लोर 6 एक्चुअली किसको वोट करने वाले हैं, तो वो फ्लोर 7 को ये कहते हैं कि तुम फ्लोर 3 को वोट करो, मैंने ऑलरेडी फ्लोर 8 को इस बारे में मना लिया है। वहीं फ्लोर 4 को डाउट होने लगता है फ्लोर 7 के ऊपर कि कहीं वो अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा। वैसे तो मैं उसको ये बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही यहाँ मिल गए तो उनको भी बताया गया। लेकिन हमारे जिंसू भैया को फ्लोर 7 पे बहुत ज्यादा भरोसा है। वो कहते हैं कि नहीं मैं उनको जानता हूँ, वो पलटे नहीं, वो दिल के अच्छे इंसान है। लेकिन वहीं हम देखते हैं जब फ्लोर 6 फ्लोर 7 को बोलते हैं कि फ्लोर 3 को ही वोट देना, तो वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है मैं फ्लोर 3 को ही वोट दूंगा, जिस बारे में हमारे जिंसू भैया टोटली बेखबर थे। सभी प्लेयर्स को एक दिन का समय दिया जाता है। एक दिन के बाद में अब वोटिंग होती है। वोटिंग को हिडन रखा गया है ताकि किसी को पता ना लगे कि किसने किसको वोट दिया है। एक पर्चों के ऊपर उन्होंने अपना वोट नंबर लिख दिया था और उन सभी पेपर कट्स को एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। फ्लोर 7 एक एक करके उन पेपर कट्स को निकालते हैं। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उसी के रूम को टॉयलेट बना दिया जाएगा। काउंटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले पर्ची 3rd फ्लोर, सेकंड पर्ची 3rd फ्लोर, थर्ड पर्ची 8th फ्लोर। यहाँ जिंसू भैया को थोड़ा सा रिलीफ निकलता है। अगली पर्ची फिर 8th फ्लोर, अगली पर्ची फिर 8th फ्लोर। यहाँ जिंसू भैया मस्त खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पर्ची 3rd फ्लोर। नाउ जिंसू भैया कंफ्यूज्ड कि एक सेकंड, तीसरा इंसान कौन है जिसने मेरे को वोट किया। वेल इस वक्त तक वोट टाई हो चुका था। अगली पर्ची निकलती है ब्लैंक। कहानी में नया ट्विस्ट। अब एक ही वोट बचा था जो फैसला करता या तो फ्लोर 3 या फ्लोर 8। वो पर्ची निकाली जाती है और उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था फ्लोर 8।
जिनसे भैया खुश हो जाते हैं, यस लेट्स गो, जान बख्शी। फ्लोर 8 उन इलेक्शंस को जीत जाती हैं तो खुश हो जाती हैं, कहती हैं अरे ताली तुली बजाओ भाई मेरे लिए, मैं पहली बार जिंदगी में इलेक्शन जीती हूँ। लेकिन अब हमारे जिनसू भैया फ्लोर 7 से जाकर पूछते हैं कि एक सेकंड यार, मेरे को ये बताओ कि तीसरा इंसान कौन था जिसने मेरे को वोट दिया, क्योंकि मेरे को ये तो पता है कि एक वोट था फ्लोर 8 का और दूसरा वोट था फ्लोर 6 का, तो तीसरा इंसान कौन हो सकता है? मेरे को नहीं लगता वो फ्लोर 2 होगी, तो हो सकता है फ्लोर 4 ने दिया हो। लेकिन वो पलट क्यों गई अपनी बात से? वही हमें पता लगता है कि एक्चुअली उनको वोट देने वाले और कोई नहीं, खुद फ्लोर 7 थे। वो जिनसू को कहने लगते हैं इस बारे में मत सोचो, ये मायने नहीं रखती। लेकिन जिनसू कहते हैं कि नहीं यार बताओ तो कौन होगा, लेकिन वो बार बार कहते हैं छोड़ो ना यार, होगी बात खत्म। और एक और कहानी में ट्विस्ट है कि जब उन्होंने कहा था कि ये पर्ची ब्लैंक है, वो एक्चुअली ब्लैंक नहीं थी, वो पर्ची एक्चुअली फ्लोर 5 की थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था 7th फ्लोर। तो उन्होंने अपनी जान टोटली वहां पर बचा ली। आई मीन उनको पता था कि वो हार नहीं सकते, मगर फिर भी उन्होंने 1% भी उनके ऊपर डाउट नहीं आने दिया, उन्होंने उसको खाली ही बता दिया। आई मीन इस पॉइंट पे हमें पता लगता है कि वो किस कदर के सातिर हैं कि खुद के ऊपर तो कोई डाउट तक नहीं आने देना चाहते। और शायद यही चांस था कि वो फ्लोर 3 से मुकर कर फ्लोर 6 की बातों में आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्लोर 6 एक्चुअली गुस्से वाले हैं और फ्लोर 7 उनके खिलाफ जाते हैं तो उनकी गुद्दी चटका सकते हैं। लेकिन फ्लोर 3 के बस की कुछ नहीं है। तो देखते जाओ कि किस तरीके से इस सीरीज में वो बहुत दिमाग से खेलने वाले हैं। वहीं हमें एक पीछे का सीन दिखता है जब एक्चुअली फ्लोर 6 फ्लोर 2 के पास में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम पता है किसको वोट दोगी? फ्लोर 3 को वोट देना तुम। लेकिन वो कहती है कि हमें फ्लोर 3 को क्यों वोट देना चाहिए, उनसे ऊपर तो और भी फ्लोर है, फ्लोर 4 को दे देते हैं। लेकिन फ्लोर 6 कहते हैं कि इतना गंदा डांस उन्होंने किया, इसके लिए तो उसी को वोट बनता है। तो फ्लोर 2 भी हंसने लगते हैं कि हाँ डांस तो एक्चुअली बहुत गंदा था। ये दोनों ही हंसने लगते हैं, मगर सच्चाई हमें पता है कि उन्होंने कैमरे के मत्थे पे देके मारी थी पर्ची जिसके ऊपर फ्लोर 8 लिखा हुआ था। तो फ्लोर 2 भी एक्चुअली दिमाग से खेल रही है कि फ्लोर 6 को तो उन्होंने बता दिया कि मैं 3rd फ्लोर को वोट दूंगी, ताकि उस वक्त कोई बखेड़ा खड़ा ना होए और पीठ पीछे किसी को पता ही नहीं लगना था कि किसने किसको वोट दिया। तो वो भी यहाँ पर दिमाग से खेल गई। वही फ्लोर 1 फ्लोर 2 को एक कागज से बनी हुई हैट देते हैं एज ए शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया, मैं वैसे भी परेशान हो गया था इससे। वही हमारी फ्लोर 4 आ जाती है फ्लोर 8 के पास में उनका की कार्ड मांगने के लिए, क्योंकि उनके रूम को वॉशरूम बना दिया गया था। लेकिन वो जो है की कार्ड देने से मना कर देती हैं। तो प्लेयर्स कहने लगते हैं कि तुम भूल गई हो कि हमने बकायदा इलेक्शन कराया अभी अभी, और आप इलेक्शन की महारानी जी जीत भी गई हैं। वहीं फ्लोर 5 अलग गिड़गिड़ाने लगती हैं। वो कहती हैं कि मैं प्यार से मांग रही हूँ, गुस्सा नहीं कर रही हूँ। आई मीन तू प्यार से मांग भी क्यों रही है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है ये सभी प्लेयर्स इतना प्यार खिंडा भी क्यों रहे हैं फ्लोर 8 के लिए। फ्लोर 5 तो एक औरत होगी दूसरी औरत की इतनी क्यों वो कर रही है यार, आई मीन रपेट दे मुंह पे। मेरे को नहीं समझ आ रहा यार इनको क्यों महारानी बना रखा है बेफिजूल में। तो सभी प्लेयर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर इक्वल हैं। लेकिन फ्लोर 8 हंसने लगती है इक्वल है, अपनी औकात मत भूलो, और ये कहकर वहां से चली जाती हैं। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता ना कुछ करता है। अब जैसे तैसे भैया वो अपने ही रूम के अंदर हल्के हो लेते हैं। रात हो गई है, सोने की तैयारी कर रहे हैं, पेट में लगी है भूख, और तभी रात को हैच खुलता है। अब हैच में देख के वही सभी प्लेयर बौखला जाते हैं, क्योंकि उस हैच के अंदर जिस खाने का इंतजार था वो खाने की ट्रे तो आई, मगर उस ट्रे में खाना नहीं आया। और क्योंकि अब रात हो चुकी थी तो रात को प्लेयर्स रूम से बाहर भी नहीं निकल सकते। इसी के साथ में एपिसोड 3 भी एंड होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना हैंडसम जिनसू भैया, क्योंकि बेचारे भैया के साथ में बुरा हुआ। और हाँ, वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब करे बिना आप नहीं जा सकते हैं, तो फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।